नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वृश्चिक राशि, शनिदेव की ढैया समाप्त होने जा रही है। वृश्चिक राशि जिनका स्वामी स्वयं मंगल हैं, मंगल जो पराक्रम का ग्रह हैं, और थोड़ा सा वृश्चिक वाले धीरे बात करें तो ढैया तो समाप्त हो ही रही है, लेकिन आगे की लाइफ भी आसान हो जाएगा। हालांकि चलिए अब हम समझते हैं कि आपके लिए जब ढैया समाप्त होगी तब कितना आपकी जो सफलता के चांसेस हैं वो बढ़ेंगे। वृश्चिक वाले सत्य ज़्यादा बोलते हैं, सामने वाले की कमियों को भी गिनाते हैं, जिस कारण आप बदनाम भी होते हैं। हालांकि आप ज़्यादा सोचते नहीं हैं और जो होता है पॉइंट टू पॉइंट बातें बोल देते हैं, इसी कारण से अक्सर आप बुरे बन जाते हैं। पर चालाकी, होशियारी और चापलूसी से दूर रहना ये बहुत आवश्यक है। पर जब ढैया आपकी समाप्त होगी तब लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। वृश्चिक वालों, 29 मार्च से आपकी ढैया पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अभी तक शनिदेव कुंभ राशि में चल रहे थे, आपके ऊपर ढैया चल रही थी। जैसे ही चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम भाव में शनिदेव प्रवेश करेंगे, मीन राशि में आएंगे और पूरी तरह से ढैया की चंगुल से निकल आएंगे। हालांकि शनिदेव मीन राशि जो देवगुरु की राशि है, यहाँ पर आएंगे तो शुभता लिया हुआ प्रभाव डालेंगे। शनिदेव की ढैया प्रारंभ जब हुई थी तब आपकी मुश्किलें थी, लेकिन 2025 में ये मुश्किलें समाप्त होगी। खासकर जब पंचम भाव में आएंगे तो खुद का प्रॉपर्टी संपत्ति का मालिक भी बनाएंगे। पर कैसे और कब क्या होगा, अभी तक जो आपकी मुश्किलें थी वो समाप्त होने के बाद कैसे आप आगे बढ़ पाएंगे, शायद भरोसा ना हो, लेकिन चीज़ें एकदम से आपके फेवर में आती दिखेंगी। 2.5 सालों में आपने जो खोया है वो बिल्कुल अब आपको मिलेगा। गलत इन्वेस्टमेंट के कारण जो आप फंस गए थे, अब उन मुश्किलों से भी शनिदेव निकालेंगे, बदनामियों के चक्कर से बाहर निकालेंगे, लोन कर्ज से मुक्ति दिलवाएंगे। पर कब और कैसे, यह सवाल तो होगा। चलिए अब जानते हैं हम विस्तार से। तो 29 मार्च 2025 से लेकर 3 जून 2027 तक मीन राशि में रहेंगे और कुंडली में आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। अब देखिए, पंचम भाव एक तो पहला केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाएगा, क्योंकि केंद्र का मालिक भी हैं शनिदेव। पंचम भाव में जाएंगे तो त्रिकोण भाव में जाएंगे। अब यह मीन राशि में जा रहे हैं, इसलिए शत्रु की राशि में नहीं जा रहे, बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं होगा। इनकम भाव, धन भाव को देखेंगे, यानी आने वाला जो 2.5 साल है धन दौलत का ढेर लगने वाला है। धन दौलत से बस ये समझ लें कि नौकर चाकर रखने पड़ेंगे गिनने के लिए। अब देखिए वृश्चिक वालों, शनिदेव का ये महापरिवर्तन आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। तो आपके आने वाले जो 2.5 साल है आपकी लाइफ में क्या क्या बदलाव होंगे, पहले ये समझ लेते हैं। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है, याद रखिए। तो शनिदेव के पंचम भाव में आने से, पंचम भाव पढ़ाई का होता है, शिक्षा का होता है, और देवगुरु बृहस्पति मीन राशि के स्वामी भी हैं और सूर्य भी पंचम भाव के कारक। अब ऐसे में शनिदेव यहाँ आ जाएंगे, केंद्र त्रिकोण राजयोग तो बना हुआ है। आपकी जन्म कुंडली में अगर शनिदेव उतना नुकसान नहीं देने वाले ग्रह हैं तो यकीन मानिए केंद्र त्रिकोण में राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनने से सबसे पहला ये होगा कि खासकर जो विद्यार्थी हैं, शिक्षा प्रतियोगिता के मामलों में जो आपकी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट होना शुरू होगा। आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आपके जिस चीज़ के आप अभी तक हकदार थे नहीं मिल रहा था, अब धीरे धीरे मिलने लगेगा। लव लाइफ में थोड़ी परेशानी चल रही थी, अब वो परेशानी समाप्त होगी। संतान को लेकर जो आप डिप्रेशन में थे वो समाप्त होगा। संतान से कोई लाभ नहीं मिल पा रहा था, संतान को लेकर तालमेल बिगड़ा हुआ था, उन चीज़ों में एक बार फिर से शनिदेव आपकी सहायता करेंगे। लाइफ को सफल बनाने का जितना भी प्रयास करेंगे, कई मामलों में यहाँ पर लाभ होगा। और कुछ चीज़ों को अगर जैसे कि बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा मोह माया रखेंगे किसी भी चीज़ का, तो फिर आप इन चीज़ों से आपको बचना होगा। खासकर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेम के चक्कर में पड़ेंगे तब आप अपनों को ही नुकसान पहुंचाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा। पंचम भाव में शनिदेव का आने से
शिक्षा के मामलों में धीरे धीरे आपके सुधार होंगे। रुका हुआ पढ़ाई एक बार फिर से शुरू होगा, दोबारा आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं। अगर आप घर से दूर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो शनिदेव का ये प्रभाव तुरंत तो नहीं लेकिन धीरे धीरे आपकी लाइफ पर पड़ेगा। विदेश में एडमिशन करवाएंगे, आपको बेहतर चांस मिलेंगे। अगर आप संतान कंसीव नहीं कर पा रही थी, संतान प्राप्ति के लिए प्रयास तो कर रही थी पर सफल नहीं हो पा रही थी, अब सप्तम भाव में भी इनकी दृष्टि है। प्रथम तो ये कि संतान प्राप्ति के योग होगा, दूसरा कि संतान से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो, पंचम भाव में बैठेंगे तो सोच समझ कर के आगे बढ़िए। शनिदेव ज्ञान दर्शन के कारक हैं, बहुत ज्ञान सोच समझ कर सकारात्मक तरीके से अपनाइए। जॉब इंटरव्यू में आपका जो भी मुश्किलें थी वो समाप्त होगी, अब सफलताएं संभावनाएं नजर आएंगी। शनिदेव की दृष्टि आपके 2.5 साल में आपकी सहनशीलता जो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, अब डिप्रेशन से बाहर निकालेंगे। पिता से जो मतभेद थे वो समाप्त होगा, पिता माता के स्वास्थ्य में जो मुश्किलें थी वो समाप्त होंगी। परिवार से दूर रह रहे थे, परिवार का साथ नहीं मिल रहा था, अब तालमेल बनेगा, यानी हालात में सुधार होना शुरू हो जाएगा। हालांकि फरवरी के महीने से ही आपको इसके प्रभाव दिखने लगेंगे। पंचम भाव में बैठे शनिदेव सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे। तब शनिदेव की दृष्टि शुभ नहीं होती, लेकिन शनिदेव की दृष्टि यहाँ पर अशुभ भी नहीं है, क्योंकि शनि का वृषभ राशि पर दृष्टि गया है और शुक्र के घर, तो जिस राशि को देखेंगे मित्र की राशि है तो उस भाव के फल को बढ़ा देंगे। तो आने वाला 2.5 साल लव मैरिज के योग बनेंगे। लव रिलेशनशिप में हैं तो आपका धीरे धीरे रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। नौकरी व्यापार के मामलों में परिवर्तन चाह रहे थे, योग बनेगा। और नौकरी व्यवसाय में ये कह सकते हैं कि खुद का अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ पर सफलता मिलेगी, सैलरी बढ़ेगी, लाभ की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और सप्तम भाव शनिदेव की दृष्टि होने के कारण जीवन साथी के साथ आपका सेपरेशन या मतभेद वगैरह थोड़ा बहुत हो सकता है, तो रिश्तों को थोड़ा संभालिए। पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो अगर आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं तो धीरे धीरे इसका फल मिलेगा, घबराइएगा मत। हाँ, आपका जो एक खुला दिमाग है, आप आज़ादी वाले सोच के व्यक्ति हैं, आप किसी के अंदर काम नहीं करना चाहते हैं, तो स्वतंत्र तरीके से आप बिल्कुल आज़ादी के साथ अब आपको काम भी मिलेगा और आप कर भी पाएंगे। तो बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं तो पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा। कोर्ट कचहरी के केस में जो फंसे हुए थे यहाँ से अब बाहर निकालेंगे। अगर इन्वेस्ट करके कहीं आप मुश्किल में पड़ गए थे तो वहाँ से भी पैसा निकलेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में जो मुश्किलें चल रही थी आपके ढैया के समय, चौथे भाव का शनि दे रहा था, उससे बाहर निकलेंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य में अब परेशानी जो थी वो खत्म होगी। और अगला जो आने वाला जो 2.5 साल है स्वास्थ्य के मामलों में बढ़िया रहेगा। अब शनिदेव इनकम के भाव को देखेंगे, विदेश जाने की संभावनाओं को बढ़ाएंगे। अगर आप कर्ज से फंसे थे, कर्ज समाप्त होंगे और कर्ज से रिलेटेड सभी तरह की जो मुश्किलें थी जीवन की समाप्त होती दिखेंगी। बड़े भाई पिता के साथ तालमेल बना रहेगा। और धन भाव को देखेंगे तो इनकम भाव को देख रहे हैं, अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे, सामने से नहीं तो पीछे से आएगा पर धन आएगा। बिजनेस के मामलों में, नौकरी के मामलों में लॉटरी जुआ सट्टा से भी धन आने के योग बनेंगे। संपत्ति प्रॉपर्टी प्राप्ति के योग बनेंगे, सैलरी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगा। द्वितीय भाव पर दृष्टि होने से देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि पे दृष्टि है। अब बृहस्पति के घर में बैठकर बृहस्पति की ही राशि को देखेंगे तो बैलेंस जो धन को लेकर था, जो खराब हुआ पड़ा था, अब धन बढ़ेगा, धन प्राप्ति के योग बनेंगे। अब देखिए धन के मामलों में तो लकी रहेंगे ही, जो चला गया वो एक बार फिर से आप कमा लेंगे। बृहस्पति कारक होते हैं द्वितीय भाव के, थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा जुबान पर तो अच्छा है। और थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप के कारण जो चीज़ें खराब हो रही थी उसको ठीक भी आप कर लेंगे। हालांकि शनिदेव आपके इनकम भाव को देख रहे हैं, विदेशी ज़मीन से लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबारी हैं तो लाभ होगा, व्यापार से लाभ होगा। खासकर अगर आप विदेशी कोई भी सामान का काम करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, फंसा हुआ रुका हुआ धन निकलेगा और लाभ की संभावनाएं बढ़ती दिखेंगी। सरकार किसी व्यक्ति से, यहाँ पर देखिए सरकार से भी लाभ होगा और धन प्राप्ति के योग तो प्रबल रूप से बनेंगे। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ज़मीन का काम करते हैं, मशीनरी यानी कि आप लोहा है या कोई भी आप काम करते हैं ज़मीन के नीचे से जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे कोयला, माइनिंग, मेटल, अल्कोहल, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, टीचिंग क्षेत्र से जुड़े हैं, उद्योग से आप संबंध रखते हैं, तो ज़बरदस्त आपको यहाँ पर वृद्धि, ज़बरदस्त इजाफा दिखेगा आपको। तो इन चीज़ों में आपको खूब लाभ होगा, बेनिफिट देने वाले हैं।
अब शनिदेव की ढैया समाप्त हो रही है तो दुखों का भी अंत होगा। दुख अब शनिदेव जो बर्बाद किए थे वो खुद देखे। शनिदेव केंद्र त्रिकोण राजयोग बना के जीवन में सुखों को बढ़ाने जा रहे हैं। अगर भाई बहन के द्वारा कोई परेशानी थी, वापस से फिर से आपकी परेशानी समाप्त होगी। धन कहीं फंसा हुआ था अपनों के बीच, वो मिलेगा। प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था, वो समाप्त होगा। यात्राएं आपको करेंगे और ये लाभ देगा। गलत इन्वेस्टमेंट से जो लॉस हुआ था वो एक बार फिर से आपको रिकवर हो जाएगा। जीवन में इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं। तो अब ये समझ के रखिए उपाय क्या करेंगे। शनिदेव का सप्तम भाव पर दृष्टि है तो थोड़ा सा वैवाहिक जीवन का ख्याल रखिएगा, बहुत आवश्यक है। जैसा कि पहले भी बताया, तालमेल बेहतर रखना आवश्यक है। एक दूसरे को समझिए, कम बोलिए, मुस्कुराइए जाइए, सपोर्ट कीजिए जीवन साथी का। क्योंकि आप लोग जब दोनों प्रेम से रहेंगे तभी तो आपका घर बढ़िया होगा और बच्चे भी खुश रहेंगे। तो इसको आपको समझना होगा। कानूनी जो भी मामले थे उनसे बाहर निकलेंगे, क्या करेंगे। रोज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत करें। रोज शाम में ओम शनिश्चराय नमः 21 बार जप करें तो उत्तम। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।